नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप के बारे में। इसमें क्या है, जो आपका सेशन रहने वाला है 2026 से लेकर 27 तक है, ठीक है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट है कमेंट कर रहे थे, भैया ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो बता दीजिए, वो भी मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो वही छात्र अप्लाई कर सकते हैं, लड़का लड़की तो दोनों भर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट 10वीं पास कर चुके होंगे और 12वीं पास कर चुके होंगे वही स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का एक खासियत ये है कि इसमें आपको एक मुश्त राशि मिलती है। एक मुश्त का मतलब आपको 30,000 रुपया है, एक ही बार में मिलेगा, ठीक है। ऐसे किस्त वाइज जैसे यहाँ पर नहीं मिलता है, आपको एक ही बार में अब जो 30,000 राशि है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा पूरा देखिएगा। यदि आप लोग बीच में ही वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोग का हो सकता है फॉर्म आधा अधूरा रह जाए और हो सके तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, कोई भी जानकारी आपको मिस नहीं करनी है। बाकी अभी तक जो स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। ये जो यूट्यूब चैनल है स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया हुआ है। इसमें जितना भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, प्राइवेट स्कॉलरशिप होता है, इसका सारा अपडेट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बीके अपडेट जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और बाकी अभी तक जो स्टूडेंट हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो कृपया जुड़ जाइए। ये जो व्हाट्सअप चैनल है स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ही क्रिएट किया हुआ है। इसमें क्या होता है, कोई भी यदि वीडियोज़ हम यहाँ पर जैसे नहीं डाल पाते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाता है, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो ही यहाँ पर मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर यहाँ पर भेजता हूँ। तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसे हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। चलिए चलते हैं और पूरा प्रोसेस को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आ जाना है गूगल पे। यहाँ पर आप लोग को सर्च करना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पर सर्च कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर स्कॉलरशिप। फर्स्ट में आपको दिखाई देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप 2026, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको फर्स्ट में लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर बडी फॉर स्टडी पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिडायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 27, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप 30,000 रुपये आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 2026 में जो स्टूडेंट यहाँ पर 10th पास किए होंगे और उसके बाद 12th जो पास किए होंगे 2025 और 2026 में, वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है। यहाँ पर 2 सेक्शन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर जो 10th पास किए होंगे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर जो 12th पास किए होंगे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डिटेल्स होती है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। व्यू डिटेल्स पर जब क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो होते हैं। और मैं आपको यही बता दूं कि देखिए यहाँ पर वॉच वीडियो का ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है पूरा जानकारी। यहाँ पर चाहे तो वॉच वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोग अप्लाई कर लीजिए। पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट मस्ट हैव पास क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन द ईयर 2026, यानी जो स्टूडेंट 2026 में पास किए हैं 10वीं वो लोग भर सकते हैं। इधर 10वीं के लिए और उधर 12वीं के लिए यहाँ पर है, जो कि 2025 और 26 में पास किए होंगे वो लोग स्टूडेंट भर सकते हैं। और इसका जो आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 65% आपका यानी मार्क्स होना चाहिए प्रीवियस क्लास में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप वहीं इसमें अप्लाई एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाला है, क्लास 10th का मार्कशीट लगने वाला है, एडमिशन प्रूफ लगेगा या बोनाफाइड लेटर होता है वो आप लोग इस पर अपलोड कर सकते हैं। और फिर स्ट्रक्चर भी आपको अपलोड करना होगा, कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। बैंक डिटेल्स आप दे सकते हैं खुद का, नहीं तो अपने पेरेंट्स का होगा तो पेरेंट्स का दे सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुवर्ग पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इसका पूरा डिटेल्स। अब आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इससे अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यदि आप मान लीजिए अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, पहले नंबर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, या नहीं तो आप चाहे तो कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। और आप लोग ये सब सोच रहे होंगे कि मैंने बोला हुआ था कि मोबाइल से कैसे भरना है, लेकिन मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बता दूं, मोबाइल पर चाहे तो मैं भर सकता था, लेकिन उसमें क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए मोबाइल स्क्रीन पर भी कैसे होता है।
पर आप लोग देख लीजिए इस तरह मोबाइल स्क्रीन का व्यू हो गया है। ठीक है, क्या है कि डेस्कटॉप में ही चाहे तो हम लोग यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन में व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल में इस तरह ओपन होगा, डेस्कटॉप में साइड में चला जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और मोबाइल में आपका यहाँ पर खड़ा खड़ा हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, यहीं कोना में आपको 3 डॉट मिलेगा, यहीं से आप लोगों को पूरा हैंड वर्क करना होगा। तो आप चाहे तो मोबाइल में इस तरह आप लोग कर सकते हैं। ईजी है, कोई तरीका सेम तरीका है। ठीक है, डेस्कटॉप में हो लैपटॉप में हो, यहाँ पर जो मोबाइल होता है उसमें जो स्क्रीन होती है यहाँ पर कंप्रेस हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपका नीचे आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लैपटॉप में साइड में था लेकिन मोबाइल पे आपका नीचे आ गया। सेम उसी तरह प्रोसेस यहाँ पर भर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालिएगा, उसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लीजिएगा। जैसे पासवर्ड आपको क्रिएट कैसे करना है, कोई कैपिटल वर्ड लिख लीजिएगा, उसके बाद अपने नाम का ही मान लीजिए बना लीजिएगा, और फिर उसके बाद स्मॉल वर्ड कोई सिंबल लगा लीजिएगा, उसके बाद कोई डिजिट यहाँ पर डाल दीजिएगा, आपका पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिएगा और आई एग्री वाले जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में ही आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस, थोड़ा सा में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो मोबाइल से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए डेस्कटॉप का यहाँ पर स्क्रीन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप मोबाइल से भर सकते हैं, मैंने दिखाया उसी तरह व्यू थोड़ा सा आएगा। जब आप लोग इसमें साइन अप कर लेंगे तो आपको अब लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन वाले बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लॉगिन इंटरफेस फिर से ओपन होगा। जिसमें आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है वो आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो है आपका इंटरफेस ओपन हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पर क्लिक करते हैं, ये जो आपका प्रोफाइल है देखिए लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब आपको ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, ठीक है, वो तो स्कॉलरशिप यहाँ से चला गया। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वो स्कॉलरशिप तो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, उस स्कॉलरशिप को वापस पाने के लिए आप चाहें तो फिर से वही गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वही बात, नहीं तो यहीं से आप उसे ला सकते हैं। देखिए क्या करना होगा, स्टूडेंट सर्विस पर जाइएगा, ऑल स्कॉलरशिप पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस फिर से ओपन करेगा। ओपन करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा DR राजेंद्रा स्कॉलरशिप। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा तो देखिए वो आ जाएगा। जब आप लोग सर्च कीजिएगा DR राजेंद्रा प्रसाद स्कॉलरशिप तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको DR राजेंद्रा प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 27, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, इस तरह आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो डॉक्टर राजेंद्रा प्रसाद स्कॉलरशिप का है। ठीक है, तो आपको अब अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे 10th वाले जो स्टूडेंट होंगे यहाँ से अप्लाई करेंगे, 12th वाले जो स्टूडेंट होंगे यहाँ से अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एक काम और करना होगा। यदि आप लोगों ने पहले इस पर अकाउंट बनाया होगा कभी तो आपने आधार कार्ड इसमें सब डिटेल्स डाला होगा, लेकिन न्यू अकाउंट बनाएंगे तो आपसे आधार कार्ड मांगेगा, पहले नंबर वेरिफिकेशन कराएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ था, बस लॉगिन किया हुआ था, इस पर मैंने आधार और सब चीज़ डिटेल्स डाल दिया हुआ है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर हो गया आपका। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया और जेंडर हो गया आपका, स्टेट हो गया और डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, और रिलीजन हो गया, यानी आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी होगा। उसके बाद आपका कैटेगरीज हो गया। उसके बाद KYC करवाता है, आधार कार्ड डिटेल्स। तो देखिए आपको आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर देना है। ठीक है, वेरीफाई जब कर लीजिएगा तो ये टिक लग जाएगा आपका। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट आपका क्लास कौन सा है, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या 12th पास हैं। यहाँ पर देखिए 12th पास लिखा हुआ है ना, 12th पास लगा सकते हैं, या उसके बाद ITI कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो बंदा है ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद आपका कोर्स क्या है, BSc BA BCom, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एनुअल इनकम डालना होता है, जो कि आपको एनुअल इनकम डालना मैंडेटरी है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है तो ये क्या करता है, लॉक कर लेता है। ठीक है, ये लॉक कर लेता है। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा 1 लाख का या 1,20,000 का, इनका देखिए 80,000 का बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 80,000 इनकम इनका डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आर यू लुकिंग फॉर अ स्कॉलरशिप टू स्टडी अब्रॉड, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको अपडेट कर देना। देख यहाँ पर इस बंदे ने ऑलरेडी अकाउंट बनाए थे, इसके वजह से इसका जो डिटेल्स है मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे होगा। ठीक है, जब आप न्यू क्रिएट करेंगे तो आधार कार्ड का नंबर डालकर वेरीफाई कर देना है आप लोग को, और बाकी डिटेल्स आपको भर देनी है। ठीक है, देखिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग भर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपको हिंट दे देते हैं। वहाँ पर तो सब चीज़ लिखा हुआ है कि क्या क्या इसमें भरना है, बड़ी चीज़ तो है, रॉकेट साइंस तो नहीं है बड़ा सा। और शर्त ये होता है इसमें टाइम लगता है। मैं मानता हूँ आप लोग का 1 से 1.5 घंटा इसमें लगे जाएंगे। ठीक है, हम लोग तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, लेकिन आपको भरने में टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, आपको हर चीज़ एक एक चीज़ को मैच करते चलना है और आपको भरते जाना
करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अच्छे तरीके से, तो टाइम तो इसमें लगेगा ही। यदि आप लोग साइबर कैफ़े के पास जाते हैं तो देखिए वो लोग इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं करेंगे, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होती है और भी यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं उनको भी हैंडल करने होते हैं। यदि आपका पूरा टाइम इसी में लेंगे तो और भी कस्टमर उनसे हट जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से वो लोग मना कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बनाकर आप लोगों को सचेत कर दे रहे हैं आपको कैसे भरना है, और आप लोग भर सकते हैं फ्री में, मोबाइल से ही आप लोग पैसा भी बचा सकते हैं, ठीक है। यदि मिल जाएगा तो बहुत बेटर है, सिलेक्शन हो गया, मिल गया, अच्छा है, नहीं मिला तो उसकी बात अलग होती है। पूरी जानकारी अपडेट करने के बाद अब आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए वही तरीका अपनाना है, 10th पास के लिए यहाँ से और 12th पास के लिए यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। इस तरह क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया, इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि सेम मैंने पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर पूरा डिटेल्स भरने का ऑप्शन अब खुल चुका है। आप लोग पूरा डिटेल्स भर लीजिए। यहीं पर साइड में वीडियो वॉच वीडियो का ऑप्शन होता है, चाहे तो आप लोग यहीं से देख सकते हैं यदि आप लोग का डाउट हो तो, नहीं तो आप लोग यहाँ से लगातार भरते चले जाइए। देखिए मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको भरना होगा। फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम तो ऑलरेडी ले चुका होगा, और ईमेल आईडी आपको भरना होगा। इधर आ गया मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होगा या फादर मदर का तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी आधार कार्ड से फैच कर लेता है। उसके बाद जेंडर हो गया, फैच कर लिया है। कैटेगरीज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद आपका जो स्टूडेंट आधार कार्ड होता है यहाँ पर आपका देखिए वेरीफाई हो चुका है, डाल दिए हैं तो आधार कार्ड आपका वेरीफाई कर लेगा। यदि आपके पास अपार आईडी कार्ड है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। जो स्टार मार्किंग दिया हुआ है वो मैंडेटरी है, जो स्टार मार्किंग नहीं है उसको भरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनुअल इनकम आपका यहाँ पर हो गया 80,000 यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पेरेंटल स्टेटस, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे सिंगल पेरेंट्स अलाइव, ऑर्फन, बोथ पेरेंट्स अलाइव, यानी कि आपके कोई मतलब माता है या पिता नहीं है, अब माता है या पिता खत्म हो चुके हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक है तो सिंगल पेरेंट्स अलाइव पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप अनाथ हैं तो ऑर्फन पर, यदि आपके पास दोनों हैं यानी माता पिता दोनों हैं तो आप बोथ पेरेंट्स अलाइव पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सिबलिंग, यानी कि आपके कितने भाई बहन हैं, आप लोग कितने भाई बहन हो, तो यहाँ पर जितने भी भाई बहन होंगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए 2 3 4 होंगे, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए इजी प्रोसेस है। यहाँ पर कुछ जो छात्राएं हैं डाउट में फंस जाते हैं तो यही इनका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और एक आगे एक और प्रॉब्लम है जो रेफरेंस डालने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालने होंगे, तो यहाँ पर एड्रेस लाइन दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना सिटी डालिएगा, उसके बाद अपना पिन कोड डालिएगा, उसके बाद अपना हाउस टाइप। हाउस टाइप के मतलब ऑन यानी रेंटेड, यानी खुद का आपका घर है या आप किराए के घर पे रहते हो, ठीक है। तो जो आप रहते हैं, जैसे रहते हैं वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। रेंट के यानी किराए के घर पे रहते हैं तो रेंटेड कर दीजिएगा, यदि खुद का घर है तो आप ऑन कर दीजिएगा। अब आ गया आपका सेम परमानेंट एड्रेस, यानी मान लीजिए एड्रेस आपका सेम है तो सेम पर क्लिक करिएगा तो ये जो एड्रेस है ऊपर वाला नीचे भी आ जाएगा। मान लीजिए कहीं और आप रहते हैं, 2 एड्रेस आपका, तो दोनों एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप लोग सेव कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स वाला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए टिक मार्क लग चुका है और बाकी सब यहाँ पर पेंडिंग में है। देखिए पेंडिंग में है कि नहीं, फैमिली हो गया, डॉक्यूमेंट रेफरेंस हो गया, तो बारी बारी से आपको भर के दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स डालना है, क्लास 10th का और उसके बाद क्लास 12th का। जैसे आपने क्लास 12th पास के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास क्लास 10 का भी मार्कशीट होगा और क्लास यहाँ पर 12th का भी मार्कशीट होगा, तो दोनों का यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने जो क्लास 10th पास किया हुआ है किस बोर्ड से किया हुआ है, सीबीएसई से या बिहार बोर्ड से या आसाम बोर्ड से, मतलब जो भी बोर्ड से आपने अप्लाई किया होगा यहाँ पर आप चूज कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से किए होंगे तो बिहार बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए आप सीबीएसई किए होंगे तो सीबीएसई पर क्लिक कर देना है। जो बोर्ड से किए होंगे उसको क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे स्कूल टाइप पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि गवर्नमेंट था या गवर्नमेंट एडेड था या प्राइवेट था, तो जो भी आपका स्कूल होगा, यदि यहाँ पर गवर्नमेंट ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें बताया हुआ है कि आपका जो गवर्नमेंट स्कूल है वही जो स्टूडेंट है यहाँ पर अप्लाई
कर पाएंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए होंगे। तो आपको गवर्नमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्लास जो 10th आपने पास किया हुआ है किस स्टेट से किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी स्टेट से आप 10th पास किए होंगे वो आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे स्कूल का नेम पूछ रहा है। तो आपको अपने स्कूल का यहाँ पर नाम डालना होगा। जैसे मैं अपना यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ आपको, BKSCU कॉलेज कुड्डी, ठीक है। तो यहीं से आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद आपका पासिंग ईयर पूछ रहा है। तो यहाँ पर पासिंग ईयर अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10th पास यदि 2026 में किए होंगे तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए 2025 में किए होंगे तो आपको यहाँ पर 2025 सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना होगा। पर पूछा है कि मार्क्स ऑब्टेंड और टोटल मार्क्स, यानी आपका जो एग्ज़ाम था, परीक्षा था, कितने मार्क्स का था। मान लीजिए आपका 500 का था, ठीक है, और 500 में आपके कितने नंबर आए हैं। मान लीजिए आपके आ गए हैं 415 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज शो करेगा कि 83% आपके मार्क्स आए हुए हैं। अब आपको इसको क्या करना होगा, सेव कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर डाल के और उसके बाद अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करके इसको आप सेव कर दीजिएगा, ठीक है। जब सेव कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको 12th का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे मैंने 10th का किया वैसे ही आपको 12th का भी यहाँ पर ऐड कर देना है। सेम प्रोसेस है, आप लोग समझ गए होंगे। इस फॉर्म को भरने में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा है उसको यहाँ पर भर देना है। आज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत समझदार हैं, ठीक है। आप लोग भर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर हिंट कर रहे हैं, आप लोग को गाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपको फैमिली मेंबर का यहाँ पर डिटेल्स डालना होगा। जैसे फादर का डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करना है। आपके फादर्स का क्या नाम है, उनका मोबाइल नंबर, उनका एनुअल इनकम क्या है, उसके बाद उनसे रिलेशन, तो फादर का हो गया। उसके बाद यहाँ पर उनका क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप 10वीं पास किए हैं या नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सब, क्या ग्रेजुएशन किए हैं या क्लास 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 4th में पढ़े, 3 में पढ़े, ठीक है, या नॉन स्कूलिंग, यानी स्कूल गए ही नहीं, स्कूल नहीं किए। तो आपके फादर किए होंगे, उनका एजुकेशन होगा, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, आपके फादर का पेशा क्या है। जैसे वो इंजीनियर हैं, डिफेंस लाइन में हैं, टीचर हैं, या लेबर हैं, डॉक्टर हैं, ड्राइवर हैं, फार्मर हैं, जो भी होंगे इसमें से आप लोग देख लीजिएगा और आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसे तो मेरे हिसाब से फार्मर ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें गरीबी रेखा दिखाना है। अमीरी दिखाइएगा तो देखिए पैसा मिलने वाला नहीं है, गरीबी ही आपको दिखा देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। बैंक डिटेल्स और मोर अबाउट योर सेल्फ। तो पहले मैं आपको रेफरेंस जो है डालकर बता देता हूँ। रेफरेंस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ ऐड मिनिमम 2 रेफरेंस। आपको 2 रेफरेंस यहाँ पर देने होंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट है डाउट में हो जाते हैं कि रेफरेंस में क्या डालना है। तो ऐड रेफरेंस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट रिलेशन का ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लेना है। तो प्रिंसिपल जो आपके कॉलेज के होंगे, विद्यालय के होंगे, स्कूल के, उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर और उनका नाम डालना होगा। ये किस लिए मांगा जाता है मैं बता दूं, क्योंकि हो सकता है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो टीम है उनसे भी कांटेक्ट करके आपके बारे में पूछ सके कि हाँ ये स्टूडेंट कैसा है, गरीबी रेखा में है कि नहीं है, पढ़ने में अच्छा है कि नहीं। देखिए इसके वजह से यहाँ पर आपसे रेफरेंस मांगा जाता है, ये देखने के लिए नहीं मांगा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, आपके प्रिंसिपल से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इनका डिटेल्स सेव करने के बाद आपको एक और डिटेल्स यहाँ पर सेव करना होगा। मैं बता दूँ कि इनका, यहाँ पर जब बैंक डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स डालने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम डालना है। जिससे मान लीजिए आपका खुद का बैंक होगा तो अपना नाम डालिएगा। मान लीजिए फादर का यदि यहाँ पर बैंक डिटेल्स लगा रहे हैं, पासबुक लगा रहे हैं, तो उनका यहाँ पर नाम डालना होगा। उसके बाद उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और जब ही गेट IFSC कोड पर क्लिक करेंगे तो ये फैच कर लेता है, और बैंक का नेम और ब्रांच, ठीक है। गेट IFSC कोड पर कीजिएगा तो बैंक और नेम और ब्रांच ऑटोमेटिक फैच कर लेगा आपका, और सेव पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों के सामने आ गया डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो इसमें क्या है, 2 यहाँ पर तरीका है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है। इसमें चाहे तो आप लोग अपलोड योर डॉक्यूमेंट थ्रू डिजी लॉकर के जरिए भी कर सकते हैं। इस पर एक वीडियो था, मैंने पीछे आपको नहीं दिखाया था, ठीक है। इसी में एक वीडियो ये लोग बना कर रखे हुए हैं कि डिजी लॉकर से 5 मिनट में ऑल डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पीछे करके, अभी नहीं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, क्योंकि बिटवीन 20 KB से लेकर 2 MB के बीच में इनका जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका साइज होना चाहिए। जैसे JPG, PDF हो गया, और इसका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बोथ साइड, यानी यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, दोनों साइड का यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद आपका लेटेस्ट स्कूल कॉलेज फी रिसिप्ट,
सबसे मैंडेटरी चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा। फी रिसिप्ट आपको अपलोड करना है ताकि ये पता चले आप लोगों का खर्च कितना गिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज एडमिशन लेटर अपलोड करना है और फैमिली इनकम प्रूफ अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी प्रूफ अपलोड करना है, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, लेटर हो गया, स्कूल से आप लोग चाहें तो वहाँ से अप्रूव कराकर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक पासबुक, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, फीस स्ट्रक्चर और ऑर्फन सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि मान लीजिए आप अनाथ हैं तो होम का पिक्चर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जैसे कि देखिए, जैसे आप लोग घर का फ़ोटो खींचिएगा तो किसी दूसरे घर का ही आप लोग खींचिएगा। मैं बता दूं, मान लीजिए आपका पक्का का घर होगा, बढ़िया सुंदर घर होगा, तो यदि आप लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं उस घर का तो हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। इसमें आपको गरीबी दिखाना होता है, तो गरीबी दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी मड़ई वाले घर में चले जाइएगा, ठीक है। वहाँ पर अपना स्टैंड होकर एक रोटेट करके फ़ोन को फ़ोटो खींच लीजिएगा। मड़ई वाला एकदम इमेज होना चाहिए, जैसे कि मड़ई में आपको दिखा देते हैं, गूगल पर जाके सब सर्च कीजिएगा, मड़ई घास फूस वाला मान लीजिए। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देखिए मैं बता देता हूँ, एक बात आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए पूरा डिटेल्स भर दिए, भरने से आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल जाएगा। खासकर जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं लगभग उन्हीं स्टूडेंट को मिलते हैं जिनके माता पिता नहीं होंगे, या माता नहीं होंगी, या पिता नहीं होंगे उनके लिए, या वो स्टूडेंट विकलांग हो तो मैंडेटरी हो जाता है उनको पैसा देना, ठीक है। बाकी ऐसे जो स्टूडेंट होंगे उनका चांस कम रहता है कि उनको यहाँ पर राशि दी जाए। राशि उनको भी मिलती है लेकिन बहुत कम चांस रहता है इसमें। मैं आपको पहले ही यहाँ पर अलर्ट कर दे रहा हूँ। अब ये मत बोलिएगा कि फिर इसको भरना ही बेकार है। भर दीजिए, बड़ी बात नहीं है, इतना आप लोग को बता दिए, आप लोग भर दीजिए। अरे भरने में पैसा थोड़ी लग रहा है, थोड़ा सा कीमती आपका समय है, निकाल कर इसको भर दीजिए। जब तक आप लोग कुछ करेंगे नहीं तो उम्मीद किस चीज़ पर लगाएंगे। भर दिए तो उम्मीद लगाएंगे ना कि अरे हाँ हो सकता है अगर सिलेक्शन हो जाए तो आपको पैसा मिले, ठीक है। तो आम बात नहीं होता है सिलेक्शन होना। 30,000 राशि देनी है तो इतना जल्दी आपको तो देंगे नहीं, बहुत यहाँ पर छानबीन होती है। अब यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स हो गया और मोर अबाउट योर सेल्फ होता है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, उनका यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा और इसका जो आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। तो इसका हिंदी हो गया अपने बारे में और अपने पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताइए। तो आपको इंग्लिश में ही यहाँ पर लिखना होगा, जैसे अपना नाम लिख लीजिएगा, अपना मैं इस जिला का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कि मेरे इतने भाई बहन हैं, ठीक है। मतलब अपना जो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड होगा अपना वो बता दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे डेमो पर्पज से यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद जिसे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्लान टू फाउंड योर एजुकेशन इफ़ यू डू नॉट रिसीव दिस स्कॉलरशिप। यानी कि यदि यह छात्रवृत्ति न मिले तो शिक्षा का खर्च कैसे उठाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, यदि यह छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो मुझे शिक्षा के साथ साथ असंकालिक पार्ट टाइम कार्य करना पड़ सकता है, या शैक्षिक ऋण लेना पड़ सकता है, जो एजुकेशनल लोन लेना पड़ सकता है। और उसके बाद मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उच्च शिक्षा जारी रखना बेहद ही हमारे लिए कठिन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, आर यू करंटली रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें क्या लिखा है, क्या आप वर्तमान में कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यदि नहीं, यदि आप लोग नहीं कर रहे होंगे तो नो कर दीजिएगा, यदि आप लोग कर रहे होंगे तो एस कर देना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न हो गया कि हाउ विल दिस स्कॉलरशिप सपोर्ट यू एजुकेशन एंड फ्यूचर गोल्स। यानी कि यह छात्रवृत्ति आपकी शिक्षा और भविष्य के लक्ष्यों में कैसे मदद करेगी। मान लीजिए जो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी तो कैसे मदद करेगी। तो जैसे आप सपोज दैट लिख सकते हैं, यह छात्रवृत्ति मेरे ट्यूशन फ़ी, पुस्तक का जो खर्च होता है प्रत्यक्ष सहायता करेगी, जिसमें बिना आर्थिक तनाव के हम पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर का कर रहे होंगे, सिविल सेवा कर रहे होंगे, और भी जो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा तो राशि देते नहीं हैं ये लोग, 30,000 अब आपको अमाउंट इसमें मिलेगा। मान लीजिए मिल गया तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आपका आ गया पांचवा प्रश्न, इसमें क्या है, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यानी कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छात्रवृत्ति है कार्यक्रम के लिए क्यों आवेदन कर रहे हैं।
यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके नाम पर स्थापित यह छात्रवृत्ति उनके आदर्शों को आगे बढ़ाती है। मैं इस कार्यक्रम के लिए इसलिए आवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और मैं अपनी प्रतिभा तथा मेहनत के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह छात्रवृत्ति मुझे एक योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेगी। आप लोग ये बात देखिए, लिख लीजिएगा, एक्यूरेट बात है। चाहे तो आप लोग AI का भी यूज कर लीजिएगा लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, इंग्लिश में ही आपको यहाँ पर डालना होगा। चाहे तो आप हिंदी में भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे इंग्लिश में डालिएगा तो और बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अब आपका आ गया 6वां प्रश्न, यानी पूछ रहा है कि नेम ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू हैव क्लियर टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। प्रवेश परीक्षा का नाम, जैसे कोई भी यदि आप प्रवेश परीक्षा दिए होंगे तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे जेईई मेंस, नीट हो गया, CUT हो गया, जो भी आपने दिया होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया 7वां प्रश्न, प्लीज इंटर योर जनरल ओपन मेरिट रैंक ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इफ यू नॉट एप्लीकेबल प्लीज इंटर, ठीक है। यदि एक्चुअल रैंक है आपके पास तो डालें, नहीं तो यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। और उसके बाद 8वां प्रश्न है, इफ़ यू हैव अपीयर फ्रॉम मोर देन वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन काइंडली लिस्ट देम वन बाय वन स्प्रेटिंग ईच विथ अ कोमा। यदि आप लोग एक से अधिक परीक्षा दिए हैं तो कोमाज लगाकर एक जैसे टिप्पणी बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके 8वें प्रश्न का आंसर मिल चुका होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीव्यू कर देना है जी, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके और सबमिट कर देना है, सबमिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो ये प्रीव्यू करने नहीं देगा, ठीक है। तो पहले पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये प्रीव्यू करने देगा। तो आपको यहाँ पर अगला स्टेप कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। प्रीव्यू करके ही आपको देख लेना, एक बार पूरा मैच कर लीजिएगा, पूरा एक तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा और मैच करके आप लोग क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, यही आपको काम करना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था जो डॉक्यूमेंट्स में आपको होम वाला जो चीज़ें, देखिए कुछ छोटी छोटी गलतियाँ ही यहाँ पर आप लोग का रिजेक्शन का कारण बन जाती है। छोटी छोटी आप लोग गलतियां करते हैं। मैंने बोला था जो घर का फोटो है, आप लोग जैसे आप लोग का अच्छा घर होगा तो वहाँ पर का फोटो मत यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। जैसे किसी का घर देखिएगा थोड़ा सा कम लो क्वालिटी का होगा, वहाँ पर जाइएगा, मड़ई वड़ई का होगा तो फोटो वहाँ पर कैप्चर कर लीजिएगा। बाकी जो भी डिटेल्स था मैंने बताया है, प्रिंसिपल वाला जो डिटेल्स आपको डालना होगा, फादर मदर का डिटेल्स डालना होगा, सब आप लोग जान गए होंगे। सिंपल चीज़ है, सिंपल तरीका है, आप लोग समझ गए होंगे और पूरी जानकारी है, अच्छे से भर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट हमसे भरवाना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ सुविधा क्या है। आप लोगों को गूगल पर आ जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग गूगल पर आइएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है BK स्कॉलरशिप चेकर पोर्टल, यहाँ पर सर्च कीजिएगा। फर्स्ट में आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं, ये जो हमारा पोर्टल है BK स्कॉलरशिप चेकर पोर्टल, ये आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो पोर्टल मैंने इसलिए बनाया हुआ है ताकि जो भी आपको स्कॉलरशिप का अपडेट हो यहाँ से आपको मिल जा सके। स्कॉलरशिप कैटेगरीज बनाए गए हैं, प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, यहाँ से गवर्नमेंट जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इधर आ गया प्राइवेट स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आगे जैसे कि कोई लाइव स्कॉलरशिप चल रहे होंगे प्राइवेट में, और जो अभी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप है ये प्राइवेट ही स्कॉलरशिप है, अभी वर्तमान में तो लाइव है। जितने भी यहाँ पर स्कॉलरशिप लाइव चलते हैं वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो अपकमिंग में होंगे, जो आने वाले होंगे यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, जो ऑलवेज ओपन होते हैं यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जितने भी लिंक्स होते हैं मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद यहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, कुछ ही यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल रहे होंगे। बाकी स्कॉलरशिप के लिए आप लोग जो मैंने बताया था लिंक जो है प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद एक ऑफिशियल वेबसाइट है BK अपडेट, यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं, कोई भी अपडेट होता है यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलता है। और उसके बाद हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करने से आप लोगों का ही बेनिफिट्स है, उसमें जो भी जानकारी होती है सबसे पहले मिल जाती है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये हमारा चैनल BK अपडेट, इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर लगातार जो भी अपडेट होंगे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आपको मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब नाम का बटन है, इसको आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर लगातार स्टूडेंट हमसे जुड़ते जा रहे हैं और आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए और आप भी स्कॉलरशिप का लाभ उठाइए, ठीक है। हम यहाँ पर जो बात करने वाले थे, जिस स्टूडेंट को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप है यदि ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा डिटेल्स पहले नंबर लिख लीजिएगा।
पूरा डिटेल्स लिखने के बाद आपको ऑल डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो जो आपने डॉक्यूमेंट तो देख लिया है, तो ऑल डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में बना लेना है पहले नंबर, ठीक है। ये सब बना लीजिएगा, और जिनको मान लीजिए कि हमसे ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी समय बिजी रहता हूँ, तो अब पूरा डिटेल्स आपको लिख के देना होगा, बना के देना होगा। मान लीजिए PDF फॉर्मेट में नहीं बना सकते तो ऐसे भी सेंड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में, हमारे सब्सक्राइबर के लिए है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 11 AM टू यहाँ पर 6 PM तक, ठीक है। कोई भी स्कॉलरशिप से संबंधित सवाल पूछना हो हमसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल रहते हैं 11 to 6 PM, बाकी समय हमें भी काम करना होता है। तो आप लोग यहाँ पर जो भी जानकारी होगी आप लोग ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने मोबाइल से भी भर लेंगे, और जिनके पास लैपटॉप होगा लैपटॉप से भी भर सकते हैं, यानी कोई भी डिवाइस हो आप लोग भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।